नमस्कार दोस्तों, 21 अप्रैल को विश्व के सबसे गर्म 20 क्षेत्रों में से 19 भारत में थे और एक नेपाल में था। तो ये क्या कारण है कि ये भारत वाले जो एरिया है इसमें गर्मी इतनी ज्यादा अप्रैल में हो गई है? समझते हैं गरिमा मैडम से। जी। यहाँ हम समझेंगे कि ये जो असाधारण सी गर्मी बढ़ रही है, इसके क्या 4 प्रमुख कारण हैं और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो सबसे पहला कारण है लू। देखिए, लू क्या होती है? जो पश्चिमी एशिया है और जो हमारा थार मरुस्थल है, वहाँ से उठने वाली गर्म शुष्क हवाएं हैं। ये अप्रैल के लास्ट में चलनी शुरू होती हैं और फिर मई जून तक चलती हैं। लेकिन इस बार क्या है कि ये जो है मिड अप्रैल से चलनी शुरू हो गई हैं और कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से गर्मी में अचानक वृद्धि हो गई है। दूसरा कारण है जो सुपर एल नीनो फैक्टर है। सुपर एल नीनो फैक्टर को समझने के लिए हमें एल नीनो को समझना होगा। एल नीनो क्या होता है कि जो एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें जो हमारा ईस्टर्न और जो मिडिल सेंट्रल पैसिफिक ओशन है, उसमें सी सरफेस टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पूरे विश्व में और भारत में इसके कुछ गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे मानसून प्रभावित होता है, कम वर्षा होगी, सूखे जैसी घटनाएं होंगी और जो मौसम है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो ये तो है एल नीनो। जब एल नीनो में जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे कहते हैं सुपर एल नीनो। तो वैज्ञानिकों का, जो मौसम वैज्ञानिक है, उनका मानना है कि इस साल सुपर एल नीनो का साल हो सकता है, जिसके कारण ये गर्मी देखी जा रही है। तीसरा कारण ये है कि जो पश्चिमी विक्षोभ था इस बार, उसके दौरान हिमालय पे जो बर्फबारी होती है उसकी मात्रा में कमी हुई है। तो बर्फबारी क्या करती है? जो हिमालय की बर्फ होती है, उसका बर्फ का एल्बिडो ज्यादा होता है। एल्बिडो मीन्स कि जो सूर्य से किरणें आ रही हैं उसको वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। अब चूंकि बर्फबारी कम हुई तो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब की जा रही है। तो जो हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र हैं, नदर्न इंडिया, वो ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब कर रहे हैं सूरज की किरणों की, और जिसके कारण यहाँ का जो बेस टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। चौथा कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये क्या होता है? देखिए, पहले क्या होता था कि पेड़ पौधे होते थे, कच्ची भूमि होती थी। अब हमने उसको तेजी से क्या कर रहे हैं? पक्की भूमि, कंक्रीट में परिवर्तित कर रहे हैं। और पिछले कुछ समय में ये बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि नए नए घर बन रहे हैं, एरियाज डेवलप हो रहे हैं और कच्ची भूमि बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। इसकी वजह से क्या होता है? जो कंक्रीट होता है ना, उसकी एक विशेषता है कि वो गर्मी को ना एब्जॉर्ब करके रखता है। तो पहले क्या होता था कि दिन तो गर्म होते थे लेकिन रातें ठंडी होती थी, तो शरीर को राहत मिल जाती थी। लेकिन अब वो कंक्रीट दिन में गर्म हो गया और रात में उसमें और गर्म हो गया। इसे कहते हैं वार्म नाइट्स। ठीक है, आईएमडी इसे आने वाले समय में एक बड़ी समस्या के रूप में देख रहा है। तो वार्म नाइट्स की वजह से रात में भी मानव शरीर को राहत नहीं मिल पा रही है। तो ये कुछ कारण थे गर्मी के तेजी से बढ़ने के। अब है कि इससे बचा कैसे जा सकता है? तो पहला, आप इससे बच सकते हैं हाइड्रेटेड रह के। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, आम पन्ना पीजिए और ओआरएस वगैरह ले सकते हैं। ये क्या करेंगे? आपके शरीर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। दूसरा है कि जो गर्म घंटे हैं, दोपहर के घंटे हैं, उसमें घर से बाहर निकलने से बचिए। अगर निकलना बहुत मजबूरी है तो उस समय पे आप अपने साथ अम्ब्रेला ले सकते हैं। अपने शरीर को, पूरे बॉडी पार्ट्स को कवर करके ही निकलिए। और अगर इस दौरान आपको उल्टी दस्त जैसी समस्या देखने को मिलती है तो उसे हल्के में ना लें, या हीट स्ट्रोक हो सकता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। जी।